वेलकम स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 लेसन 2 इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुपद की घात, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों की संख्या तथा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का अध्ययन करेंगे। बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद हों। इसके नाम से पता चलता है मेरे बहुत सारे पद। पॉलिनोमियल मतलब बहुत से पद। तो आपको बताते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद जो होता है वो बीजीय व्यंजकों का बना होता है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो आपका होता है अचर मतलब कांस्टेंट इनटू चर। तो अचर और चर के मिलने से आपका बनता है बीजीय व्यंजक, और इसको भी हम लोग एक पद कहते हैं। तो जो बहुपद होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं तो वो क्या होते हैं, वे बीजीय व्यंजकों से बने होते हैं। तो बहुपद जो होते हैं वे बीजीय व्यंजकों से बने पद होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद जो होता है, बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, तो बहुपद को लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि अचर पद मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई चर मतलब वेरिएबल, और इसकी घात जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी। घात क्या होगी, पूर्ण संख्या। तो ये आपका हो गया एक पद। इसी तरह आगे कोई प्लस या प्लस में इसी तरह और पद जुड़े होंगे तो ये कहलाता है आपका बहुपद। तो अब आपको बताते हैं कि अचर पद क्या होता है। अचर पद मतलब वे पद जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारी गिनती संख्याएं, तो संख्याओं को हम लोग अचर पद कहते हैं मतलब कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चर वे मान होते हैं जिनके मान, चर वे संख्याएं होती हैं जिनके मान में परिवर्तन होते रहते हैं। तो चर और अचर के मिलने से आपका बनता है बीजीय व्यंजक जिसको हम लोग एक पद कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल जैसे हो सकता है आपका ये 3x स्क्वायर 4x + 2, ये सब आपका बीजीय व्यंजक है। तो 4x आपका बीजीय व्यंजक है और ये पूरा मिला करके आपका ये दो पद हो गया। तो इसी तरह हम लोग का आपका बहुपद में क्या होता है कि बहुपद को हम लोग px से लिखते हैं। px का मतलब x कोई उसमें चर है और p उसको पॉलिनोमियल्स के लिए लिखते हैं। तो बहुपद को हम लोग लिखते हैं जैसे कोई भी बहुपद है तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दें x² + 4x + 3। तो यहाँ पे क्या है, इसमें तीन पद हैं। एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। कहने का मतलब कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों वो आपका कहलाता है पॉलिनोमियल्स। अब बताते हैं आपका कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। तो ये आप तो अब लिखते हैं, अगला स्टेप आपका हो गया कि एक चर वाला बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। चलिए, तो बहुपद को हम लोग px से लिखते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका वन वेरिएबल की बात कर रहा है जिसमें केवल एक वेरिएबल मतलब एक चर यूज़ किया है। तो अगर हम लोग चर ये x लेते हैं तो हम लोग रख देते हैं 3x 4x² 5x 3x³ + 4x + 5। ये सारे जो बहुपद हैं वो एक चर वाले हैं क्योंकि इसमें एक चर x यूज किया गया है। 3 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये अचर पद है, और ये आपका घात है, ये चर की वह जो पावर है। चर जो होता है, बहुपद जो होते हैं, बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है मतलब होल नंबर होनी चाहिए। अगर कोई वेरिएबल लिखा, कोई भी बहुपद लिखा है उसमें अगर चर की घात होल नंबर नहीं है मतलब पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होता है।
कहने का मतलब जैसे अगर x पावर -1 लिख दें तो ये बहुपद नहीं है, √x लिख दिया जाए तो ये भी बहुपद में नहीं आएगा, तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद वही होंगे जिसमें x की जो होगे मतलब जो चर होगा उस चर की जो पावर होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक मतलब कोफिशिएंट होता है। जैसे ये आपका x वेरिएबल है और x का जो है ये 3 जो है वो कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है। 3 क्या है? x का कोफिशिएंट गुणांक। यहाँ पे 4x² में x² का गुणांक क्या है? मतलब कोफिशिएंट 4 है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, इसमें x³ का कोफिशिएंट 3 है और 4x में x का कोफिशिएंट 4 है। तो यहाँ पे जो कोई भी बहुपद होगा तो उस बहुपद में जो चर होगा उसका कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। जैसे अगर हम लोग खाली x लिखते हैं तो x का कोफिशिएंट 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक मतलब कोफिशिएंट होता है। अब आपको बताते हैं अचर बहुपद किसको कहते हैं। अगला स्टेप आप देखते हैं कि अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में हम लोग यूज करेंगे, जैसे आपका हो गया कोई भी अंक ले लिया जाए, जैसे मान लो 0 है तो 0 भी यहाँ भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद में आपका होता है कि अचर पद होता है और चर होता है। तो चूंकि यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे 0 लिया गया, 5 लिया गया, 6 लिया गया, तो ये सब भी क्या है बहुपद में ही यूज होंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें वेरिएबल कहाँ है, तो हम 0 को ले सकते हैं x0 x⁻0, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 x⁻0, 6 को लिख सकते हैं 6 x⁻0। तो ये जो आपका कहलाएगा ये कहलाएगा अचर बहुपद, मतलब ये कांस्टेंट होगा। इसमें केवल कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल का पावर 0 से इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये अचर बहुपद। अब आपको बताते हैं कि एक बहुपद में अगर चर x होगा कोई, मतलब बहुपद लिखा कैसे जाता है, तो एक बहुपद में अगर चर x है तो इसको px से प्रकट करते हैं। कहने का मतलब एक बहुपद में चर आपका अगर x है तो बहुपद को px से निरूपित करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि px बराबर, ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि px बराबर x² + 4, ये एक बहुपद है। तो यहाँ पे चूँकि चर x है तो इस x का जो बहुपद दिया हुआ है वो है आपका x² + 4। और भी लिख सकते हैं हम लोग, px बराबर लिख सकते हैं x³ + 3x² + 4x + 5, ये भी एक बहुपद है। यहाँ पे भी चर x यूज किया गया है, तो चूँकि ये पूरा बहुपद में चर x है इसलिए हम लोग यहाँ पे x चर के रूप में यूज किया गया है और p लिया गया है बहुपद के लिए। तो px मतलब पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि एक पदी क्या होता है। अगर कोई बहुपद है जिसमें केवल एक पद हो तो वो एक पदी कहलाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। तो एक पदी क्या होता है, एक पदी मतलब कि ऐसा बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है आपका एक, ये तो मोनोमियल मतलब होता है एक पदी। तो ऐसा बहुपद, एग्जांपल में आपको समझाते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे आपका x है, 4x² है, ये भी आपका एक ही पद है, x³ है, 3x है, ये सब जो आपका होगा 5x है, तो ये एक पद वाले बहुपद हैं। तो ऐसे बहुपद जो कहलाते हैं वो एक पदी कहलाते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। अब देखते हैं दो पद वाले को क्या कहते हैं। तो द्विपद वाले को हम लोग द्विपद बोलते हैं, द्विपद, इंग्लिश में इसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो पद हों। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपका 4x + 2 हो गया, x³ + 4 हो गया, x² + 4x हो गया। तो ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों, एक पद ये एक पद ये, ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 4x। तो पद जो होते हैं वो अगर कोई बहुपद लिखा है तो उसमें प्लस या माइनस से अलग होते हैं। जैसे यहाँ प्लस लगा हुआ तो यहाँ पे दो पद जुड़े हुए हैं, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पे दो पद घटे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक पद कहते हैं, इसको दूसरा पद कहते हैं। तो ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसको हम लोग द्विपद या बाइनोमियल कहते हैं। ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं, त्रिपद। इसको हम लोग त्रिपद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल को हम लोग लिखते हैं जिसमें तीन पद हों। तो तीन पद होने का मतलब जैसे x³ + 4x + 5, जैसे अगला आप लिख सकते हो x² + 4x + 3, नेक्स्ट लिख सकते हो x² - 4x + 5। तो ये सारे बहुपद जो हैं वो तीन पद वाले हैं। तो इसमें चूँकि एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा ये, तो ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपको त्रिपद या ट्राइनोमियल। चलिए अब बताते हैं आपको बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई बहुपद लिखा हुआ है यहाँ पे 4x³ + 3x² + 4x + 5, ये एक बहुपद है। तो हमें अगर इस बहुपद की अगर घात बतानी हो तो बहुपद की घात जो होती है वो बहुपद में जो चर x होता है, यहाँ पे जैसे बहुपद में चर x यूज किया गया है, तो चर x की अधिकतम घात वाले पद में, तो चर x की जो अधिकतम घात वाले पद में x का जो घातांक होगा उसी को कहेंगे बहुपद की घात। कहने का मतलब है कि बहुपद जो होता है वो बहुपद में मैक्सिमम पावर वाले चर की घात को कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे 4x³ में जो पावर 3 दिया है, यहाँ पे 4x² है, फिर 4x है, इसका पावर 1 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा वेरिएबल की घात है वो 3 है। तो इसका मतलब इसकी जो बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात जो होगी वो होगी आपकी 3। ऐसे अगर हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा कोई देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 4x⁴, जैसे 3x² - 5x + 6 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर बहुपद की घात आपसे पूछता है तो जो आपका चर दिखाई पड़े वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम घात को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात। तो किसी भी बहुपद की जो घात होती है उसमें उपस्थित चर की मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम घात होती है, मतलब सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पे जो बहुपद की घात होगी, ये आपकी बहुपद की घात जो होगी वो 4 होगी। चलिए अब बताते हैं आपको शून्य घात वाला बहुपद किसको कहते हैं। अगला स्टेप, शून्य घात वाला बहुपद, शून्य घात वाले बहुपद को आपको समझना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख दिया गया, तो 4 भी आपका क्या है, एक बहुपद है। अब
चूँकि इसमें x नहीं दिख रहा है वेरिएबल, क्योंकि 4 क्या है, 4 तो कांस्टेंट है, लेकिन 4 कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वहाँ पे उस वेरिएबल पावर 0 है, इसलिए यहाँ पे शून्य घात वाला कह सकते हैं। तो ये जो बहुपद होगा, मतलब जो 4 अगर लिखा हो या केवल कांस्टेंट लिखा हो, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है या कहीं -4 लिखा हुआ है, तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल कांस्टेंट हो, उसके बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है। तो बहुपद की यहाँ पे घात क्या होगी, बहुपद की घात जो होगी वो आपकी शून्य होगी, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के इनटू में हम लोग x टू पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, x पावर 0 का मान 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई 5 से करिए तो ये 5 ही आएगा। तो हम लोग किसी भी अचर पद को अगर हम लोग बहुपद के रूप में लिखते हैं, तो बहुपद के जब रूप में लिखेंगे तो इसका जो घात होगा वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो इसको शून्य घात वाला बहुपद कहते हैं। अब बताते हैं एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लाइनियर पॉलिनोमियल्स, लाइनियर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तो चलिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जैसे यहाँ पे px इक्वल दिया हो 4x + 5, तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे अगला लिख सकते हैं, मान लो 3x + 6, तो यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो x की अगर चर की मैक्सिमम पावर 1 हो, तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम घात 1 है, मतलब बड़ी से बड़ी घात 1 हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं या लाइनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगला आपको बताते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है ऐसे बहुपद, जैसे यहाँ पे लीजिए, जिसमें चर की मैक्सिमम घात 2 हो। जैसे यहाँ पे x² + 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x² जो है इसका बहुपद की घात क्या होगा, इसका आपका 4 होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे चूँकि बहुपद की घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। जैसे कोई और लिख सकते हैं अगर हम लोग, तो और लिख सकते हैं, मान लीजिए 3x² + 4x + 5 लिख सकते हैं। तो इसमें भी x की जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद है। अब अगर बात आती है त्रिघात बहुपद की, तो अगला आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद तो त्रिघात बहुपद को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम घात 3 हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं x³ + 4x² + 5x + 6। तो यहाँ पे चूँकि इसमें 4 पद हैं तो हमें पद नहीं देखने हैं, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो मैक्सिमम 3 होना चाहिए। तो 3 अगर किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम 3 है तो वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। एक एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4x³ - 6x² + 5। तो ये भी है, यहाँ पे भी x जो चर दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है x, तो इसकी मैक्सिमम घात 3 है। इस वजह से इसको हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद, तो एक शून्य घात वाले को हम लोग शून्य घात बहुपद कहेंगे, एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहेंगे, मतलब लाइनर पॉलिनोमियल्स। द्विघात वाले को कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और 3 घात वाले को कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बहुपद px का मान अगर हमें ज्ञात करना हो x = k पर, मतलब x यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है, अगर उसका k पर कोई मान ज्ञात करना है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए समझिए, यहाँ पे जो k होगा ये कोई वास्तविक संख्या है, ये कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है।
तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है कोई बहुपद दिया हुआ है, मान लो पी एक्स बराबर 4x² + 5 दिया है, तो हम यहाँ पे k के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम x का मान 1 ले लें तो हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे, 4x जहाँ पे आपको 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर + 5, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 1 + 5 इक्वल हो जाएगा आपका 4 + 5 इक्वल आपका हो जाएगा 9। तो इस तरह हम लोग किसी भी बहुपद का दिए x के दिए हुए मान पर उस बहुपद का मान निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल का। अगर मान लीजिए हमें x बराबर k पर ही निकालना है तो इसको हम ले सकते हैं, x यहाँ पे k रख देंगे और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4k² + 5। तो इस तरह हम लोग किसी भी बहुपद का मान x का मान रख करके बहुपद का मान निकाल सकते हैं, बहुपद के शून्यक। तो इसको समझिए कि बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर 4x + 5 या मान लीजिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब अगर हमें इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो कहने का मतलब है कि x के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, वे मान जो कहलाएंगे वो बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर जैसे समझिए, तो कह सकते हैं कि x के वे मान जिनके लिए बहुपद px का मान शून्य हो बहुपद के शून्य कहलाते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अब जैसे अगर हमें इसी का शून्य निकालना है तो जो आपका ये बहुपद दिया है px = 4x + 16, तो हमें क्या करना है, जो ये बहुपद px है इसको आप 0 ले लीजिए। तो जब इसको हम शून्य लेंगे तो x बराबर क्या है, x + 16 आएगा, 4x + 16 आएगा। अब 16 को इधर लाइए तो आपका 4x इक्वल हो जाएगा -16। इस तरह आपका जो x बराबर हो जाएगा वो -16/4, 4 से डिवाइड करिए 4 आएगा, तो यहाँ पे जो आपका x का मान आएगा वो -4 आएगा। तो जो x का ये वैल्यू आया -4, ये दिए गए बहुपद px का क्या है, एक शून्यक है। क्या है, शून्यक। इसी को हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लिए कि अगर कोई बहुपद है उसके शून्यक के बारे में पूछते हैं तो x के वे मान होंगे जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब पूरे बहुपद का मान अगर शून्य हो जाता है तो x के वे मान जो होंगे, x के मान क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्य कहलाएंगे। अब बात आती है कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, बहुपद के शून्यकों की संख्या तो अगर n घात का कोई बहुपद है, यदि n घात का कोई बहुपद है तो उस बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम। अगर 3 घात का कोई बहुपद है, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कोई px बराबर क्या दिया हुआ है, x² - 4, तो यहाँ पे बहुपद के हो सकते हैं 2 मान हो सकते हैं, यहाँ पे अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर 3 घात का है तो उसके 3 शून्यक हो सकते हैं, अगर 4 घात का है तो 4 शून्यक हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम शून्यक की बात है। तो अगर n घात का कोई बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या भी मैक्सिमम n हो सकती है। अब चलिए आपको बताते हैं
कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए बताते हैं कि आपके बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आपको कैसे समझाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ कहने का मतलब है कि बहुपद को ग्राफीय निरूपण करना, कि ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना। अगर कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना। तो जब हम उसके ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो हमें उससे उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात होती है, कि कोई बहुपद जो होता है अगर किसी ग्राफ पर उसको बनाया जाए तो उससे उसके शून्य कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, वही उसका ज्यामितीय अर्थ होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कोई बहुपद ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे बहुपद ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 4x और 4x या केवल x ले लेते हैं, मान लो x + 4 ले लेते हैं। तो इस बहुपद का अगर हमें ज्यामितीय निरूपण मतलब ग्राफ पर अगर इसको निरूपित किया जाए, तो आपको ग्राफ पर निरूपित करने के लिए जानते हैं कि हो सकता है कि हम लोग इस px को ले लें अगर y बराबर, तो ये हो जाएगा x + 4। उसके बाद तो फिर ग्राफीय निरूपण करने के लिए आता है हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना होता है, मतलब बिंदु निकालना होता है। तो उस बिंदु को निकालने के लिए आपको यहाँ पे x और इसको y ले लेते हैं। तो जब हम x का मान 0 लेंगे तो y का मान 4 आएगा। अब हम x का मान अगर -4 ले लें तो y का मान 0 आएगा। तो आपको जो बिंदु मिलेगा वो आपका एक मिलेगा 0,4 और दूसरा जो मिलेगा b मिलेगा वो -4,0। अब इसे अगर ग्राफ पर दिखाया जाए तो ग्राफ दिखाने के लिए हम लोग जानते हो कि x अक्ष और y अक्ष वाला ग्राफ लेते हैं। तो ये आपका x अक्ष हो गया, जिसको इंग्लिश में x एक्सिस बोलते हैं, और इसको y अक्ष बोलते हैं। तो ये y अक्ष हो गया। अब इस पर जानते हैं कि इसको मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पे दोनों ये x अक्ष और y अक्ष आपस में काटते हैं। मूल बिंदु के राइट साइड में मतलब दाहिनी तरफ जो होता है वो धनात्मक मान होते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और बाईं तरफ जो होते हैं वो ऋणात्मक मान होता है। तो 1, -2, -3 और -4। इसी तरह अगर ऊपर चलते हैं y अक्ष पर तो ऊपर पॉजिटिव होता है 2, 3 और 4, और नीचे चलते हैं तो नीचे निगेटिव होता है। चलिए अब इस पे हम लोग दिखाते हैं, जैसे 0,4। तो 0,4 यहाँ x पे आपको 0 चलना है और y पे आपको +4 लिखना है। तो +4 आपका ये आएगा, तो ये आपका हो जाएगा a 0,4। फिर आपका अगर b -4,0, तो -4,0 आपका ये होगा। x पे आपको -4 आना है, y पे आपको जाना नहीं, तो ये होगा। तो ये आपका हो जाएगा b जो हो गया आपका ये -4,0 है। अब अगर इसको अगर हम मिलाते हैं दोनों को, तो इससे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जो स्ट्रेट लाइन है यही आपका px का ग्राफ है। जो px आपका दिया था x + 4, इसका ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ का अब हम इससे ग्राफ को देखकर बताते हैं कि इस px के शून्य कितने होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इसको हम मैथमेटिकल के रूप में शून्य निकालना हो तो हमें px को 0 लेना होगा, मतलब बहुपद को 0 लेना हो। तो बहुपद हमारा x + 4 था, अगर हम इसको 0 लेते हैं तो ये आएगा x + 4। तो यहाँ पे जो x का मान मिलेगा वो -4 आएगा, यहाँ पे शून्य -4 होगा। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो इसमें -4 कहाँ मिल रहा है, तो -4 आपको देखिए यहाँ मिल रहा है। कहने का मतलब है जो ये px का ग्राफ है, ये px वाला ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट जो होता है, x अक्ष वाला मतलब जो बिंदु होता है वही उसका शून्य कहलाता है। तो यही आपको 10th में पढ़ना है कि कोई भी ग्राफ जो होगा, किसी भी बहुपद का जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, उस बिंदु का x अक्ष वाला जो बिंदु होगा वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो px का ग्राफ है वो x अक्ष को बिंदु 4 पर यहाँ पे जो काट रहा है उसका निर्देशांक क्या होगा, ये -4,0 पे काट रहा है। तो कहने का मतलब है कि देखिए y जो हमारा क्या था, y हमारा px था। तो px हमारा 0 कब हो रहा है, -4 पे। तो -4 हमारा शून्यक है और y क्या है, बहुपद का मान क्या है, 0 है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इस तरह हम लोग कोई भी ग्राफ के बारे में बता सकते हैं कि कोई भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वे बिंदु ही उस बिंदु का जो x अक्ष का मान होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट वाला मान होगा, वो उसके शून्य कहलाएंगे बहुपद के। तो इसी के बारे में हमको समझना है।
तो यहाँ पे जो बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक कितना होगा आपका -4 होगा। और ये 0 जो है वो क्या है आपका बहुपद है, क्योंकि बहुपद आपका px लिया गया था और px का मान जब 0 होगा तो जिस मान पे 0 होता है उसी मान को हम लोग शून्य कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु के x अक्ष के निर्देशांक को बहुपद का शून्य कहते हैं। ये हो गई ज्यामितीय अर्थ। तो बहुपद के शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ होगा, अब आपको समझ में आया होगा कि किसी बहुपद का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष के जितने बिंदुओं पर काटता है उस बिंदु के x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं। कि घात n के किसी बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। अतः n घात के किसी बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। चलिए अब आपको कुछ ग्राफ द्वारा समझाते हैं कि कोई ग्राफ, अगर कोई px का ग्राफ दिया हो, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई रेखा ऐसे दी हुई है, कोई रेखा ये ऐसे गई हुई है, यहाँ पे कोई रेखा मान लीजिए ऐसे गया हुआ है, कोई रेखा ऐसे गया हुआ है, कोई रेखा ऐसे गया हुआ है, कोई रेखा आपका ऐसे आया है। तो इन ऐसे का अगर ग्राफ बन रहा है, कहने का मतलब जो आपका ये ग्राफ दिया हुआ है ये px का ग्राफ है। और px को हम लोग y बराबर भी लिख सकते हैं। तो चूँकि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे px को ही y लिया गया, तो y अक्ष पे हम लोग px को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि जो बहुपद है उसके कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पे चूँकि ग्राफ जो है x अक्ष के पैरेलल है, तो ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या वो शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी, शून्य मतलब 0। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ भी जो दिया हुआ है, ये ग्राफ भी मान लीजिए px का ग्राफ है। तो ps बहुपद जो है मतलब पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। तो यहाँ भी शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी, ये भी 0 होगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि कोई भी ग्राफ जो होगा px का या बहुपद का जो ग्राफ होगा
वह एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा, उस बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग उस पी एक्स का मतलब बहुपद का शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ चूँकि एक बिंदु पर काटता है तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ पे शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? 1 होगी। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ भी एक बिंदु पर ये काट रहा है तो यहाँ भी शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या यहाँ भी 1 है। इसमें देखिए ये 3 जगह काट रहा है। ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है, तो ये ग्राफ 3 पे काटा तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो होगी, ये शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। यहाँ पे ये वाला ग्राफ केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई ग्राफ दे दिया जाए आपको, मतलब किसी बहुपद का अगर ग्राफ दिया जाए और उसके शून्यकों की संख्या आपसे पूछा जाए, तो शून्यक जो होंगे, मतलब जो ग्राफ होगा बहुपद का, वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रक्षेद करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे।